हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से पॉइंटर काम करता है, पॉइंटर होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हम पॉइंटर को समझे, एक वेरिएबल का डेफिनेशन जो है आपको पहले ही बताया गया है कि वेरिएबल क्या होता है। एक नाम से बनाया गया लोकेशन होता है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में, जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, एक लोकेशन होता है हमारे मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, जहाँ पर हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं भी? तो पॉइंटर्स एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एक आप जो यूज़ करते हैं वो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। ठीक है, हमारे सी प्रोग्रामिंग में एक और वेरिएबल का टाइप होता है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, जिसे हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में? चलिए देखते हैं इस चीज़ को कि डिफरेंस पहले क्या होता है दोनों वेरिएबल्स में, हमारा नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल। जैसे मेरे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है, मान लीजिए ए। ठीक है, एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है बी। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इन दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जो कि अभी हम लोग पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहे हैं, तो हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से पॉइंटर काम करता है। तो ए तो हमारा नॉर्मल वेरिएबल हम रखना चाहते हैं। अब हम बी को क्या चाहते हैं कि बी जो है एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाए। तो पॉइंटर वेरिएबल हम लोग कैसे बनाएंगे? नॉर्मल वेरिएबल को एज इट इज़ रहने देते हैं। जो पॉइंटर वेरिएबल आपका होता है उसके नाम के पहले जो है हम लोग एक सिंबल लगाते हैं, एस्ट्रिक्स का सिंबल होता है ये, एस्ट्रिक्स का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, जब आप इस तरीके से लिख देते किसी वेरिएबल को तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं रह जाता है, वो अब बन जाता है पॉइंटर वेरिएबल। अब इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में अंतर क्या है अभी? तो देखिए, ये जो वेरिएबल है ये आपके किसी कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब इसकी कोई वैल्यू होगी आपके पास, जैसे यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू सपोज कर लेता हूँ 10। ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है। अब ये जो वेरिएबल्स जब भी आप बनाते हैं, चाहे वो नॉर्मल वेरिएबल हो चाहे पॉइंटर वेरिएबल हो, इन वेरिएबल्स की जो लोकेशन बनती है इनका एक एड्रेस भी बनता है। और वो जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो मैं जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ 00FA। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर 00FA1। यहाँ पर ये क्या है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इस वेरिएबल का हमारे मेमोरी में एड्रेस होता है, जो कि अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है, आप किसी वेरिएबल का, जब भी कोई वेरिएबल का आप एड्रेस फाइंड आउट करते हैं अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो उसका एक अलग एड्रेस आएगा, दूसरे कंप्यूटर में देखेंगे तो उसका एक अलग एड्रेस आएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका क्या काम है? इसका भी अपना कोई एड्रेस होगा यहाँ पर। जैसे सपोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 000FA2। यहाँ पर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसका भी अपना कोई एड्रेस होगा। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल होगा आपका, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए, इस पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना, वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपका ये जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, इस नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है भी, किसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं। लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल होता है इसकी जो वैल्यू होती है, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस इसकी वैल्यू के तौर पे इसको असाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि पॉइंटर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास होल्ड करता है। यानी जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, तो यहाँ पर इस पॉइंटर वेरिएबल बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो वेरिएबल आपने पॉइंट कराया होगा, जैसे बी को अगर हम पॉइंट करा देते हैं ए से, ठीक है, हमने बी को अगर पॉइंट करा दिया ए से, तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए का एड्रेस, यानी 000FA1। ठीक है, यहाँ पर ये जो बी की आपकी वैल्यू होगी, थोड़ा मैं साइज छोटा कर देता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंटर वेरिएबल बी की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी क्या, जो ए का एड्रेस है वो। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है आपका, ये पॉइंटर वेरिएबल इस तरीके से कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अब पॉइंटर वेरिएबल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने का आपको सिंटेक्स पहले मैं बता देता हूँ कि पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप यूज़ करते हैं। आपका जो भी डेटा टाइप होगा, जिस डेटा टाइप का पॉइंटर बनाना चाहते हैं वो आप डेटा टाइप देंगे। उसके बाद एक स्पेस के बाद हम लोग एस्ट्रिक सिंबल लगाते हैं। एस्ट्रिक सिंबल लगाने के बाद आप जो भी वेरिएबल का नाम आप देना चाहते हैं वो वेरिएबल का नाम आप दे देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम int टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हमें वहाँ लिखना होगा int स्पेस। अब यहाँ पर a हमारा नॉर्मल वेरिएबल है तो हम लिखेंगे यहाँ पर a, लेकिन हमारा b जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, एस्ट्रिक्स b, नॉट b, विथ एस्ट्रिक्स हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो b होगा वो एक क्या बन जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। अभी इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका किया जाता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए। अभी ये कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसके प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल कैसे काम करता है। हम यहाँ पर टर्बो सी या कोड ब्लॉक को ओपन कर लेते हैं, टर्बो सी देख लेते हैं हमारे पास, जी ये है, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल को समझने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम समझते हैं जहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर, काफ़ी आपने यूज़ किया होगा स्कैनएफ में। तो एड्रेस ऑपरेटर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है पॉइंटर्स में। तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल बनाया, उससे वैल्यू हमने स्टोर कर दी क्या, 50। ठीक है, और हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं, सपोज दैट इज़ सैलरी, और जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं जैसे 1500.50। तो मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए हैं। अगर हम लोग नॉर्मली प्रिंट एफ लिखते हैं %d, किसकी वैल्यू, एज की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रिंट एफ लिखते हैं %d और सैलरी। तो अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो आपके सामने एज और सैलरी की वैल्यू शो होगी। सॉरी, %f होगा क्योंकि हमने फ्लोट यूज़ किया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर, स्क्रीन क्लियर लगा देते हैं ताकि आपको रिजल्ट जो है परफेक्ट शो हो जाए। CLRSCR, हियर इट इज़। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो इंटीजर की वैल्यू थी वो शो हो रही है और जो सैलरी की वैल्यू है वो शो हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं इन वेरिएबल्स के एड्रेस को एक्सेस करना, तो एड्रेस को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि हमारा एंड ऑपरेटर होता है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे इस काम को, इस काम को करने के लिए लिखेंगे प्रिंट एफ। अब यहाँ पर हमें एज के एड्रेस को अगर एक्सेस करना है तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा %p। ठीक है, आप %p यूज़ कर सकते हैं, आप %u यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी वेरिएबल के एड्रेस को अगर प्रिंट करवाना है या यूज़ में लेना है तो हम लोग वहाँ पर %p का यूज़ कर सकते हैं या %u का यूज़ कर सकते हैं। अब किसका एड्रेस हमें शो कराना है भाई, तो मान लीजिए हमें एज का एड्रेस शो कराना है। तो एज का एड्रेस शो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली एज नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ एज। भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, जो भी एज का एड्रेस है वो प्रिंट करो। उसके बाद अगर सैलरी की वैसे ही प्रिंट करवानी है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद %p/n, फिर एंड, और वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे सैलरी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब अगर अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर के दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स की वजह से हमें वैल्यू मिल रही है और नीचे के दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से हमें दोनों का एड्रेस मिल रहा है। अब ये जो एड्रेस मिल रहा है कि हमारे कंप्यूटर पे जो FFF4 दिखा रहा है और FFF0 बता रहा है, ठीक है, आप अगर अपने सिस्टम पे इसी सेम प्रोग्राम को करते हैं तो हो सकता है देयर इज़ ए चांसेस कि यहाँ पर आपको एड्रेस जो है वो अलग शो हो, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम को रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं या सिस्टम बदलते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपके रैम में हर बार एक नया लोकेशन बनाता है। तो जब भी लोकेशन बदलेगा तो हो सकता है कि आपका एड्रेस भी बदलेगा ही बदलेगा। अगर आपका लोकेशन बदलेगा तो आपका एड्रेस भी बदलेगा। अगर उसी लोकेशन पे दोबारा से बन जाता है, जैसे अगर हम प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाएं
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमारा एड्रेस चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर ने उसी जगह पर मेमोरी एलोकेट किया जहाँ पर एलोकेशन पहले से हो चुका था, ठीक है। अगर एलोकेशन जरा सा भी बदलता है तो हमारा ये जो मेमोरी एड्रेस है वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है एड्रेस ऑपरेटर का, ठीक है, ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं एंड का। और यहाँ पर पॉइंटर्स क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों को अभी हम लोग इतनी सी चीज़ों में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं भी? पॉइंटर्स आर द वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल। और ये जो आपका एंड होता है इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करवाना है तो वहाँ पे हम लोग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे %p या फिर %u का, ठीक है। और कैसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल आपके सामने ये जो दिख रहा है इस तरीके से इस स्टेटमेंट को लिख करके हम लोग इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।